हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आई हूँ फिर से एक हॉन्टेड स्टोरी लेके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लास्ट में कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी स्टोरी कैसे लगी। तो आज जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वो रियल कहानी है और ये कहानी आपको कैसी लगी कैसी नहीं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि नई नई स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, भला है बुरा है जैसा भी है पति पति होता है। तो ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक गांव होता है, उस गांव में एक फैमिली होती है, फैमिली में एक लड़की होती है और उस लड़की की पढ़ाई वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि उसकी शादी करवा देते हैं अभी। तो उसके लिए रिश्ते आना चालू हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट वाले रिश्ते आते हैं और मतलब जॉब वाले बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन वो जो लड़की होती है वो किसी और लड़के से वो प्यार करती है, तो उसकी वजह से उसका मतलब मन ही नहीं होता है कि किसी और से शादी करे। लेकिन घर वालों के दबाव के कारण घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं कि नहीं, जहाँ हम बोलेंगे वहीं पे तुझे शादी करनी है। तो इसके लिए वो लड़की बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो जब भी मतलब शादी के लिए तैयार होती है तो अपने दिल से कभी वो शादी के लिए तैयार नहीं होती है। वो ऊपर से अपने माँ बाप को, माता पिता को हाँ करती है कि ठीक है, मैं आप जहाँ बोलोगे वहीं पे मैं शादी करूँगी। तो उसके मम्मी पापा को भी लगता है कि अरे हाँ, मेरी बेटी बोल रही है कि मैं यहीं पे शादी करूँगी, तो वो शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद वो लड़के लोग उसको देखने के लिए आते हैं और सब कुछ फिक्स होता है, एंगेजमेंट हो जाती है। थोड़े ही दिनों के बाद शादी नज़दीक आ जाती है, फिर शादी की डेट निकल जाती है। उसके बाद हल्दी शादी वगैरह सब चालू होता है। तो वो लड़की उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं। और लेकिन उसके दिल में जो होता है कोई और रहता है, उसके दिल में किसी और के लिए प्यार होता है। तो ये शादी उसको नहीं करनी होती है, लेकिन अपने माँ बाप उसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा दबाव डालते हैं कि नहीं, जहाँ हम लोग बोलेंगे वहीं पे तुझे शादी करनी है। अगर तू लव मैरिज करेगी तो हमारे खानदान में नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसके लिए वो लड़की दबाव के कारण शादी के लिए रेडी होने के बाद उसकी शादी का दिन आता है। उस टाइम पे सुबह उठने के बाद बहुत सारी ऐसी तैयारी की जाती है। उसके माता पिता जो है वो शादी के लिए बहुत खुश होते हैं और लड़का भी उसके लिए बहुत अच्छा चॉइस करते हैं, बहुत अच्छा लड़का होता है। उसके बाद घर में पूरा मतलब डेकोरेशन ये वो बहुत अच्छी शादी के लिए तैयारी की जाती है। और शादी का टाइमिंग, रात को शादी होती है तो दिन भर का चला जाता है, खाना, लोगों का खाना पीना सब कुछ होने के बाद रात में लास्ट में शादी होती है। रात को शादी 9:30 बजे का टाइम होता है। तो उस टाइम पे उस लड़की की शादी हो जाती है। तक वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, शादी आराम से करती है और शादी करने के बाद कुछ दिन अपने पति के साथ अच्छा रहती है। अच्छा रहने के बाद जो उसका पति जो रहता है वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसको बहुत मानता है। लेकिन वो लड़की जो है उसके दिल में कोई और रहता है, इसके लिए वो अपने पति से कभी प्यार नहीं करती, ना ही उसको कभी पति का दर्जा देती है। तो उसको ऐसा मतलब पति को ये पता नहीं होता है कि मेरी बीवी जो है वो किसी और से प्यार करती है। तो उसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि मेरी बीवी के दिल में कोई और है, मैं नहीं हूँ, मैं कोई और है। तो उसके बाद उसका जो पति होता है उसके लिए धीरे धीरे गिफ्ट लाना, क्योंकि उस लड़के को ना उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं। तो उस लड़के की शादी जो है उसकी बहन तय करवाती है, क्योंकि घर वाले, रिश्ता और पूरा मतलब बैकग्राउंड उस लड़के का बहुत अच्छा होता है। उसकी बहन, सब कुछ बहुत अच्छा होता है और बहन की भी उसकी शादी हो जाती है। तो अकेले घर में यही होता है और एक लौता बेटा होता है उनका वो। तो उनकी शादी उस लड़के से की जाती है जिसके दिल में कोई और रहता है, ये नहीं। तो उसको पता नहीं होता है और धीरे धीरे उसको गिफ्ट लाना, उसको बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेना, उस पर बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और 1 महीना गुजर जाता है शादी के लिए। तो फिर उसको समझ में आता है कि मैं जितना भी करता हूँ लेकिन मेरी वाइफ के चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं होती है मेरे लिए, मेरे बारे में कभी अच्छे वर्ड नहीं होते उसके जुबान पे। तो थोड़े दिनों के बाद उसको मतलब धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है। जैसे कि ज़बरदस्ती वाला रिश्ता जो कोई निभाता है, सेम वैसे ही रिश्ता वो लड़की उसके साथ निभाना चालू करती है। बहुत मतलब
जैसे कोई ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा हो कि नहीं तुझे इसी के साथ रहना है, यहीं पे रहना है। तो 1 डेढ़ महीना 2 महीना गुजर जाता है। 2 महीने के बाद जो मतलब जिस लड़के से वो लड़की प्यार करती है, वो लड़का उससे मिलने के लिए उस गांव में आता है जिसकी उसके मतलब जिस गांव में उसकी शादी होती है और जिस गांव में उसके पति का घर होता है। तो उस गांव में वो लड़का उसको मिलने के लिए आ जाता है। मिलने के लिए आ जाता है तो छुप छुप के मिलना ये वो उनका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसका पति जो होता है वो जॉब पे जाता है, तो उसके लिए उस पति को बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ प्यार करती है, किसी और के साथ घूमने जाती है, किसी और के साथ मिलने जाती है, किसी और से मिलने जाती है, किसी की और से प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। उसको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं होती है। वो डेली का रूटीन अपना चालू रखता है, रात को आना, खाना वगैरह खाना, अपनी पत्नी से थोड़ी बातें करना, वो तो उसके साथ कभी हंस के बात भी नहीं करती है। सोचो। तो सुबह उठने के बाद तुरंत ही अपना मतलब तैयार रेडी वेडी हो के नहा धो के टिफ़िन वगैरह लेके इस काम पे जाना और डायरेक्टली रात को आना। तो दिन भर वो अपने जो मतलब जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसको लेके अपने घर में बैठती है। और एक दिन ऐसा होता है, वो डेली का होता है उसका, और एक दिन ऐसा होता है उसका पति सुबह जल्दी जाता है और उस टाइम पे कोई काम वगैरह ऑफिस में नहीं होता है, तो उसके लिए वो जल्दी ही घर पे आता है। घर पे जल्दी ही जैसे ही आता है तो वो लड़की अपने जिससे मतलब जो उसका जिससे वो प्यार करती है उस लड़के को लेके घर में बैठी रहती है। उनकी बातें वगैरह चालू होती है और अचानक से उसका पति घर में आता है तो दोनों को देखता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि ये कौन है, ये वैसा, मतलब बहुत सारे उन लोगों में बातें होती है, हाथापाई भी होती है। वो जो लड़का और उसका पति जो है उन दोनों में हाथापाई भी होती है। फिर वो लड़का बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो बात बोल के वो वहाँ घर से भाग जाता है और वो तो फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और वो जो उसका पति जो रहता है उससे वो पूछता है कि ये कौन है, ये क्या है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर कोई गांव वाला है तो बता देती, कोई आने वाला है। तो वो डायरेक्टली उसको बोल देती है कि मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, ना ही मुझे आपसे कुछ शादी वगैरह करनी थी, मैं तो इसी लड़के से प्यार करती हूँ। मेरे मम्मी पापा को बोला भी था कि मुझे इसी से शादी करनी है, लेकिन उन्होंने माना नहीं और मुझ पर बहुत भारी दबाव डाल दिया और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया आपसे शादी करने के लिए। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती आपसे शादी की है। मेरे दिल में आप बिल्कुल नहीं हो, मैं प्यार अभी भी उसी से करती हूँ और मरते दम तक उसी से प्यार करती रहूँगी। जैसे ही वो अपने पति को बताती है उसको बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन आता है कि अरे मैंने ये क्या कर लिया, किस लड़की से शादी कर ली, मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, फिर ये मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करती, इसको मुझ पर दया भी नहीं है। 2-3 महीने से हम लोग साथ में रह रहे, फिर भी उसको मुझ पर दया नहीं आई। ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं इतना उससे प्यार करता हूँ, लेकिन हम भी थोड़ा मुझे भी थोड़ा सा उससे प्यार करना चाहिए। तो फिर वो लड़का इतनी सोच में डूब जाता है कि मतलब एक बहुत उस पर इतना मतलब डिप्रेशन में चला जाता है सोच के। उसको कभी लगता ही नहीं है कि मेरी पत्नी ऐसा भी कर सकती है, उसको कभी नहीं लगता है। तो उसके बाद थोड़े दिन गुजरने के बाद वो जॉब पे नहीं जाता है, उसकी छुट्टियां होती है और वो जो लड़की है, वो जो लड़का है, मतलब वो लड़की जिस लड़के से प्यार करती है, वो दोनों को मिलना जुलना बंद हो गया था और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो उसका पति जो है वो घर में ही रहता था, तो इसलिए उन दोनों ने ये प्लानिंग किया कि हम लोग इसको मार देते हैं। तो फिर वो दोनों ने मिलके उस लड़की का पति जो है उसको मार दिया घर में ही। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से मार के रात में 11 बजे उसको मार देते हैं, जान से मार देते हैं। और वो सोचते हैं कि अरे अभी यहाँ से कहीं और उसको लेके जाएंगे, कहीं और जाके दफनाएंगे या कहीं और जाके उसका मतलब फेंक देंगे, पानी में फेंक देंगे, कहीं भी फेंक देंगे तो हमारा मतलब हम पकड़े जाएंगे। तो उसके लिए वो बहुत सोचते हैं कि बाबा इसकी बॉडी का हम क्या करें, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बाद में उस लड़के का दिमाग चलता है क्यों ना बाहर मतलब घर के बाहर थोड़ा सा पैसेज रहता है और पैसेज में मतलब गेट वगैरह लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पैसेज रहता है और उस पैसेज में बहुत सारी जगह होती है और ऊपर से लादी लगाई होती है। तो वो लड़की सोचती है क्यों ना उसको बाहर कहीं दफनाने से अच्छा घर में ही हम दफना लें। तो फिर वो दोनों मिल के वो घर के बाजू में थोड़ा सा स्पेस होता है, वहाँ पे गड्ढा खोदते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा खोदने के बाद वो वहाँ पे ना उसको दफना देते हैं। मतलब
जैसे कि जिंदा दफना दिया हो वैसे उसको दफना देते हैं, और ऊपर से फिर सीमेंट लगा के और लादी वगैरह लगा के, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं उस जगह पे वैसा कर देते हैं, और ऊपर से वो एक पौधा लगा देती है। उसके बाद 2-4 दिन गुजर जाते हैं, और उसकी बहन, मतलब जिस लड़की ने जिसको अपने पति को मारा, उसकी बहन आती है उससे मिलने और बोलती है कि भाभी भाभी भैया किधर है, भैया किधर है। उसको थोड़ी सी मदद चाहिए रहती है अपने भाई की, तो बोलती है भाभी भैया किधर है, भैया किधर है। वो लड़की बोलती है, जो उसकी पत्नी रहती है, वो बोलती है कि पता नहीं 3-4 दिन से कहाँ गायब हुए हैं, गायब कहाँ हुए पता नहीं है। तो फिर बोलती है कि बिल्कुल पता नहीं, ना बता के गए हैं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, बिल्कुल मतलब बताया नहीं है, पता नहीं मेरी शादी ऐसे कैसे लड़के के साथ हुई जो 2। तो फिर वो जो उसकी जो बहन है वो बोलती है ठीक है मैं यहीं पे रहती हूँ और भाई का इंतज़ार करती हूँ, पता नहीं आज आए कल आए, तो मैं यहीं पे रहती हूँ क्योंकि जाना आना तो बहुत दूर है, मैं यहीं पे रहती हूँ। फिर वो जो उसकी बहन जो है वो रात को वहाँ रुकती है, फिर उसको थोड़ा सा रोने की आवाज़ आती है, वो भी बाहर से उसको घर के बाहर से जो पैसेज रहता है वहाँ से उसको आवाज़ आती है रोने की। और रोने की बहुत आवाज़ आने के बाद उसको समझ में आता है कि कोई तो आवाज़ आ रही है रोने की। तो अपनी भाभी के रूम में देखती है तो कोई नहीं रहता है, वो तो सो जाती है, लेकिन रोने की आवाज़ बहुत आती है। तो फिर वो डर के दरवाज़ा खोलती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है उस आवाज़ से। तो बहुत डर के मारी वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर देखती है तो बाहर से आवाज़ उसको बहुत ज़ोर से आती है। फिर वो जहाँ मतलब देखती है, हर जगह देखती है तो उसको कोई नहीं दिखता है, कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन रोने की आवाज़ बहुत आती है, इतने नज़दीक से रोने की आवाज़ आती है कि पूछो मत। फिर उसके बाद अगले दिन रात को फिर से रोने की आवाज़ आती है और फिर वो बाहर चली जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई तो आदमी है जो रो रहा है, किसी को ज़रूरत हो, मतलब किसी को मदद की ज़रूरत हो, इसके लिए वो बाहर चली जाती है। और बाहर जैसे ही जाती है वहाँ पे एक कोने में उसको कोई इंसान बैठा हुआ दिखता है, तो वहाँ उसके पास वो जाती है और बोलती है भाई आपको कुछ चाहिए क्या, आप यहाँ क्यों बैठे हो हमारे घर में। तो फिर वो जैसे ही अपने उसकी ओर देखता है तो उसको उसका भाई दिखता है। फिर वो तो मतलब भूत बनता है उसके बाद तो लेकिन उसको दिखता है और सब कुछ जितनी भी कहानी होती है वो सारी कहानी अपनी बहन को बता देता है। वो भूत बनने के बाद सारी कहानी बताने के बाद वो भी मतलब वो बोलता है कि तू भी यहाँ पे मत रुक, तेरे साथ भी कुछ गलत काम कर देंगे ये लोग, तो फिर तू यहाँ से चली जा। और फिर वो वहाँ से अगले दिन जैसे ही मतलब सवेरा होता है, तो सवेरा होने के बाद वो उसकी जो बहन रहती है वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी भाभी बोलती है अरे दीदी आप ऐसे ही कैसे जा रहे हो बिना बताए, आपके भाई तो आने दो, ऐसा वैसा। तो वो बोलती है नहीं, जब भैया आएंगे तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। तो वह चली जाती है वहाँ से चली जाने के बाद 8 दिन में उसको इतनी तकलीफ देता है उसका पति, मतलब भूत बन जाते हैं। तो उसको बहुत तकलीफ होती है, आवाज़ें आना, रोना धोना, और उसको मतलब घर में उसको वो दिखना, और घर में दिखने के बाद अचानक से गला जैसे कोई पकड़ा है वैसे उठा के पटक देना, इतनी बुरी चीज़ें उसके साथ होती हैं। और ऊपर से उसके 8 दिन होने के बाद फिर भी वो घर नहीं छोड़ती है, क्योंकि घर प्रॉपर्टी उसको नहीं छोड़ना होता है, लेकिन उसके साथ उस घर में बहुत बुरा होता रहता है। उसके बाद 8-10 दिन के बाद वो उसकी जो बहन रहती है वो पुलिस को लेकर आती है, और पुलिस को लेकर आने के बाद वो बोलती है, मतलब उसके भाई ने उसको बता के रखा होता है कि मुझे इस जगह पे गाड़ा है, इस जगह पे खड्डा करके मुझे उस जगह पे गाड़ दिया है, तो ज़रूर देखना। तो वो अब पुलिस लेकर आती है और बोलती है, मतलब डायरेक्टली अपनी पुलिस को बता देती है कि बाबा ये इसी ने मेरे भाई को मारा है। तो वो उसकी जो बीवी रहती है, वो लड़की जो रहती है, वो बोलती है कि नहीं मैंने किसी को नहीं मारा है, मतलब बहुत दिनों से वो गायब है, मैं खुद उनको ढूंढ रही हूँ, ऐसा वैसा। तो फिर वो जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि इस जगह पे खड्डा करके उसने यहाँ पे गाड़ा है, तो इस जगह पे खोदो और देखो मेरा भाई है कि नहीं है। तो पुलिस उस जगह पे अपना काम चालू कर देती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है लड़की। तो उसके बाद जब खोदते हैं तो उसकी बॉडी वहाँ से निकलती है, और उसके बाद सबको समझ में आता है, पुलिस को, उसको और उस लड़की को भी समझ में आता है कि हमारी चोरी अभी पकड़ी गई है। तो उसके बाद समझ में आ जाता है कि इसने ही मार के उस जगह पे उसको दफना दिया था।
और बहुत दिनों के बाद उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, ऐसी ही स्टोरी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।